का टॉपिक है मेरा मोटिवेशन। मेरा इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है। जैसा कि आप मेरी स्लाइड पर देख पा रहे हैं, आई एम यतेंद्र कुशवाहा फ्रॉम आगरा यूपी, हैविंग क्वालिफिकेशन बीएससी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एमए, बीएड। एडिशनली आई एम ए पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, जीएलटी मेंबर भी हूँ एंड ए सुपरवाइजर इन एफएलपी। आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। एंड मेरे जो अपलाइन हैं तरुण अग्रवाल सर हैं, एंड मेरी जो कोच हैं, मेंटर हैं, वो ऋचा मयंक शर्मा मैडम हैं। देखिए, आज का टॉपिक है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आज हमारी बिजनेस में क्यों जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में मैं बताया था कि देखिए, जो मैंने ऐड दिया था, मतलब जो इनविटेशन में जो मैंने पोस्ट बनाई थी, इसमें लिखा है वी आर इन प्रोफेशनल बिजनेस। वी आर इन प्रोफेशनल बिजनेस। प्रोफेशनल बिजनेस में हमें प्रोफेशनल रहना भी है एंड प्रोफेशनल बनना भी है। प्रोफेशनल रहने से और बनने से क्या होगा, सक्सेस के रेशियो बहुत अच्छे होते हैं। सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस। और जितने भी हमारे साथी लोग हैं और टीएलएफ के मेंबर्स हैं और भी अदर हमारे जितने भी लीडर्स हैं, सक्सेस के बारे में सभी जानते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि सक्सेस इज ए मेंटल करेंसी। सक्सेस इज द accomplishment of desired aims, goals, purposes, often characterized by the attainment of wealth, position and recognition. Right? जो लोग हिंदी जानते हैं उनके लिए बेहतर है, बट एक बार हिंदी में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। सफलता क्या है। सफलता मानसिक पूंजी है। सफलता वांछित उद्देश्यों, लक्ष्यों या प्रयोजनों की प्राप्ति है, जिसे अक्सर धन, पद या मान्यता की प्राप्ति से परिभाषित किया जाता है। ओके, कितने लोग इसको राइट मानते हैं। 100 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं। चैट में अब राइट कीजिए। ओके, सक्सेस की परिभाषा राइट है। ओके, टाइप राइट। आई एम रीडिंग योर चैट्स। ओके, राइट। सविता कुमारी जी राइट लिखे हैं, राइट, वेरी गुड। लता जी राइट, सीमा जी राइट, चांदनी पटेल जी राइट, वीरेंद्र सिंह राइट, सीमा पाल जी राइट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। रिंकू देवर जी, ओके, दबर। प्रीति सोनी राइट राइट, मोहम्मद अजीम, पप्पू कुमार राइट, वेरी गुड। राइट, रजत ठाकुर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मैं देखिए, जो सफलता है ना, कोई पेड़ पर लगा हुआ फल नहीं है। राइट, कोई पेड़ पर लगा हुआ फल नहीं है। सफलता के जो आज जो कुछ मूल मंत्र हैं, या किस तरह से आपको सफलता मिलती है और क्या प्रायोजन होते हैं, क्या हमारी लक्ष्य प्राप्ति होती है, किस तरह से हम धन अर्जित करते हैं, पद की मान्यता क्या होती है और इसके पीछे क्या छुपा है राज। ठीक है ना। मेरा मेन मकसद है आपको मोटिवेट करना। तो देखिए, सक्सेस अगर पाना है तो सबसे पहले हमारे सामने बात आती है गोल की। हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम जैसे एफएलपी बिजनेस में हैं, डिजिटली काम कर रहे हैं, टीएलएफ के थ्रू काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन के जरिए से काम कर रहे हैं। एंड हर प्रोफेशन में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, और चाहे वो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन हो, हर फील्ड में एक आज हाउसवाइफ को भी एक मोटिवेशन की बहुत जरूरत है और उनके पास एक गोल होना बहुत जरूरी है। तो जिनके पास गोल होते हैं, तो गोल तक पहुंचने के लिए सबसे मेन चीज होता है गोल की जो परिभाषा देते हैं आज हमारे जितने भी जो कोच हैं और बड़े बड़े जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो देते हैं स्मार्ट गोल शुड बी स्मार्ट। राइट। लेकिन मेरे द्वारा मैं मानता हूं कि गोल स्मार्ट थे। ठीक है ना। स्मार्ट की अलग अलग डेफिनेशन भी है, उनके हर एक जो अल्फाबेट है उसका एक क्लारिफिकेशन भी है, बट मैं कहूंगा कि क्लियर। जो गोल जिसका क्लियर है वो बहुत शानदार तरीके से अपने गोल को अचीव करता है। जैसे कि मेरे द्वारा क्लियर जो है ना, सी फॉर क्लियर, एल फॉर लॉजिकल, एंड ई फॉर इमोशनल, ओके, एंड ए फॉर एक्शनेबल, आर फॉर अचीवेबल। अब देखिए, हम बिजनेस में आ तो जाते हैं। फॉर आवर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अब आप बोलेंगे कि कुशवाहा जी ये बात क्या कर रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। यस, ये क्लियर है।
क्योंकि हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, बहुत सारी रीडिंग भी कर लेते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, इंस्टाग्राम से देखते हैं कि व्हाट इज फॉर एवर, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, और किस तरह से ऑटोमेशन काम करता है। मतलब कि एवरी डे आप लगे रहते हैं लर्निंग में और पूरे नोट्स बनाते हैं। सो बहुत क्लियर होता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी क्लियर नहीं होता है। मतलब कि आपके पास सारी नॉलेज है, फिर भी आप अपने अप्लाइन से बोलते हैं आई एम नॉट क्लियर। सो कितने लोग टाइप करेंगे यू हैव द क्लियर गोल? टाइप क्लियर। आई विल रीड द चैट्स। टाइप क्लियर। कौन कौन जितने हमारे साथी हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, लीडर्स हैं, आप अपने गोल के प्रति कितने क्लियर हैं? सो टाइप क्लियर। देखिए, जब तक मैं आपके साथ इंटरेक्शन नहीं करूंगा, आप मुझसे कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक आज मैं जो आपको देना चाहता हूं ना, शायद वो मिस कर दें आप। टाइप क्लियर। ओके, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड सभी। क्लियर, ओके। गोल जिसका क्लियर है, गोल जिसका क्लियर है, वो सक्सेस पाके रहता है। जिसका गोल क्लियर नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि मेरा जो घर है, गांव है, वो आगरा के पास है, और वहां बहुत कोहरा पड़ता है। तो वहां जो ड्राइविंग करते हैं जो कार, वहां जो क्लैरिटी है ना, वो अभी नहीं है। जिस तरह से आप इधर पीछे आएंगे, मतलब बैक साइड आएंगे, ईस्ट, और इधर जो वेस्ट है, वेस्ट साइड आएंगे, तो एंड वहां पर आपको क्या है, कोहरा नहीं मिलेगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको रोड पर, नाइट में भी। ओके, सो रिलेट कीजिएगा, आप लोग अपनी अपनी सक्सेस पे कितना सीरियस है, और गोल को किस तरह डिफाइन करते हैं, गोल को कितना आप मजबूत बनाते हैं। सो आज इस सेशन में बहुत सारे हाउस वाइफ भी हैं, बहुत सारे जॉब पर्सन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और हो सकता है कि कई ऐसे हमारे लीडर्स होंगे, और आने वाले लीडर्स ऐसे भी होंगे जो कि अभी 2CC कंप्लीट नहीं किए होंगे, जिन्होंने 5K से स्टार्ट किया होगा, एंड दे आर अंडर ट्रेनिंग सिस्टम। ओके, सो मेक दिस क्लियर। गोल यदि आपका क्लियर नहीं है, तो एक बार अपने अपलाइन से आप जरूर पूछिए कि मेरा ये गोल क्लियर नहीं है, आई वॉन्ट क्लियरिटी। ओके, आई वॉन्ट क्लियरिटी फॉर माई गोल। अगर आप 5K से हैं, तो 2CC करिए, जिससे कि आपका गोल और क्लियर हो। जितने भी जो आपके हमारे साथ में है इस मीटिंग में, जिन्होंने 5K से स्टार्ट किया है, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत जल्दी आप जो है अपना 2CC कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी क्लियरिटी और स्पष्ट हो, 100% आपका विजन क्लियर हो। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, शायद बहुत मजा आया आपको जो है सेशन में। एंड जो 2CC कर चुके हैं, एएस भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, एंड मैनेजर भी होंगे, एबअप भी हो सकते हैं। ओके, सो बहुत बार देखा गया है कि एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इन सभी के गोल डिफाइंड रहते हैं, क्लियर होते हैं या नहीं होते, ये आप आज तय कीजिएगा कि मेरा गोल कितना क्लियर है। और आगे की स्लाइड में वो चीज आपको मिलेगी कि अगर हो सके तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। एंड लास्ट में भी मैं आपको बहुत चीजें क्लियर कर जाऊंगा। सो अंत तक मीटिंग में जरूर बनिएगा, ठीक है ना। आप यदि कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम को 60 मिनट से कम में लूंगा टाइम। ओके, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। जितनी जो हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, एक जगह आप बैठ जाइए और फोकस कीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं ये एक छोटी बात नहीं बता रहा, मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस, हमारे जो जितने भी साथी हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ये बहुत अच्छा रिलेट कर पा रहे होंगे इस क्लियरिटी से। जो गोल जिसका क्लियर है ना, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब पर्सन है, आप आए क्यों हैं, आपने फॉर एवर बिजनेस ऑटोमेशन से स्टार्ट क्यों किया है, डिजिटली स्टार्ट क्यों किया है, आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्लियरिटी लाएंगे तो आपका गोल अचीव होगा, और आपके पास सक्सेस बिल्कुल बहुत जल्दी आएगी, ठीक है ना। बाई चांस नहीं आएगी, आपको एक्शन से आएगी। सो मैं आपको अभी एक चीज चीज क्लियर कर रहा हूं, जो कि क्लियर जो वर्ड है ना, इससे कितने लोगों के गोल अचीव हुए हैं, और आगे आप लोगों के गोल किस तरह से अचीव हो सकते हैं। ओके, अब देखिए कौन कौन ये तस्वीर को जानते हैं, टाइप कीजिए, मैंने लिख भी रखा है आपके लिए।
सो डोंट टाइप, ओके। बाल हनुमान, और एक साइड में लिखा है लॉज हनुमान। जब आपको पता है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उनके पास पावर बहुत उनकी थी, लेकिन उनके छोटे कद से उनकी पावर डिफाइन नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो लॉर्ड हनुमान में कन्वर्ट हो गए। भगवान तो पहले भी थे लेकिन बाल हनुमान थे। जैसे ही उनका विकास हुआ, ठीक है ना, रामचंद्र जी जब आए, माँ सीता मैया आई, उसके बाद लॉर्ड हनुमान बन गए। इनकी शक्ति अपार हो गई, ठीक है ना। तो इनका विजन, इनका गोल क्लियर हो गया, इनकी क्लियरिटी थी, तब ये बाल हनुमान से लॉर्ड हनुमान बने, राइट। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर, इनको अपना गोल क्लियर था, इनके पास क्लियरिटी थी, क्लियरिटी से ही ये पूरे विश्व में गॉड ऑफ क्रिकेट बने, ठीक है ना। आज गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल में, तो इनकी क्या था, क्लियरिटी थी, इनके गोल के प्रति ये क्लियर थे। इनके पास जो बैट था, वो डे हो या नाइट हो, सबसे ज्यादा इनके पास बैट से ही इनको प्यार था, और क्लियरिटी की वजह से ये गॉड ऑफ क्रिकेट बने, राइट। नेक्स्ट, रत्नाकर डाकू जी। देखिए जी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज ये महापुरुषों में नहीं, बहुत बड़े संतों में इनकी गिनती है। इनका नाम महर्षि वाल्मीकि है। इनका गोल क्लियर था, इनके पास क्लियरिटी थी, क्लियरिटी से ये महर्षि वाल्मीकि बन गए। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गोल क्लियर होने से लोग क्या से क्या बन जा रहे हैं, ठीक है ना। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आज क्या है, स्वामी विवेकानंद। चैट कर बताइए कि बायोग्राफी कौन कौन विवेकानंद जी ने पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा इंटरप्शन आया है, थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी, मतलब ज्यादा बड़ा मीटिंग नहीं है हमारा, ठीक है ना, बहुत छोटा सेशन है, ओके। बायोग्राफी किस किसने पढ़ा है? बायोग्राफी किस किसने पढ़ा है बताइए। मैं चैट पढ़ पा रहा हूँ, ओके, राइट राइट। नीलेश ने नहीं, नीतू यादव, ओके, राइट राइट, ठीक ठीक, राइट। शो देखिए मैं अपनी उसी स्लाइड पे जाता हूँ। नरेंद्र जी स्वामी विवेकानंद अपने बन गए, किस तरह बने, क्योंकि उनके पास क्लियरिटी थी। सो क्लियर गोल होने से नरेंद्र जी से वो स्वामी विवेकानंद बन गए, राइट। एंड मोहन करमचंद गांधी अपने गोल पर क्लियर थे, उनके पास क्लियरिटी थी, तो महात्मा गांधी बन गए। एंड अब देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये क्या है, देखिए आप देखिएगा, ये एक डंकी है और एक हॉर्स है। अब आज के जो जितने भी हमारे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं या जितने भी मैथोलॉजी हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि आप गधे मत बनो, गधे की तरह काम मत करो, ठीक है ना। फ्रेंड्स, कभी किसी ने बोला कि घोड़े की तरह काम करो? मतलब कि जो आम, जो भाषा में जो चलित है, हमारे भाषा में जितने भी हमारे परिवार में या हमारे आस पड़ोस में लोग बात करते हैं, या कोई बच्चा कुछ अच्छा करने वाला है तो ए गधा मत बनना, है ना। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि घोड़ा नहीं बनना, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है। दास सर फिर स्टार्ट हो गया जी, तो आई थिंक। हाँ, एनोटेशन तो आपने बंद कर दिया था तो आप। हाँ देखिए ना, डिसेबल है एनोवेशन फॉर अदर्स, ये तो डिसेबल है। कोई है नबी में नाम, रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा, रिकॉर्डिंग में क्योंकि इसका नाम आया होगा, ठीक है ना। जी जी जी। सो देखिए, जो डंकी है ना, जितना हमारे जो बुक्स में या हमारे वर्ड में, हमारे जो बातों में, डिस्कशन में जो बोलते हैं कि डंकी मत बनना, आपको मालूम है डंकी कितना मेहनत करता है? जिस जगह ये सामान की डिलीवरी करता है ना, अपने बोझा ढोकर के अपने पीठ पर, वहां एक आदमी डिलीवरी नहीं कर सकता है। सो एक गलत नेगेटिव विचार पैदा किया है कि गधे मत बनना। भाई गधा तो एक वाकई में अपना काम कर रहा है, जो मेहनत गधा कर रहा है ना, वो एक आदमी उसकी लेवल का नहीं कर सकता है। तो ये दरअसल झूठ है कि गधा मेहनती नहीं होता है, गधे मत बनना। ईश्वर ने उसको पैदा किया ना। सो मैं ये रिलेट करना चाहता हूं कि देखिए,
ये एक एनिमल है, इसको जो है ना तोड़ मरोड़ के नेगेटिव तरीके से पेश किया गया है। अब देखिए घोड़ा है, दोनों का क्या है, ग्रास फूड है, दोनों एक ही चीज खाते हैं, ये भी घास खाता है, ये भी घास खाता है। बशर्ते इसकी जो ब्रीड है वो अलग है, इसका जो जो करेक्टर है वो अलग है, इसका करेक्टर अलग है। ठीक है ना। सो देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अब सभी कामयाब हैं। वो कैसे कामयाब हैं? एक डंकी, हॉर्स, आपको मैं बता दूं 100% डंकी एक सफल है अपने आप में। ठीक है ना, ये सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशन में। हॉर्स ये भी सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशन में। ठीक है ना, सेम फूड खा रहे हैं दोनों, ईश्वर ने इनको बनाया है अलग अलग रूप में। ठीक है ना। सो हमारे जितने भी सोसाइटी है सबकी लोगों की अलग अलग, हमारे प्रोफेशन से सबका चीजें एकदम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि भाई आप ये करोगे, ऐसे ही इनका है। सो किसी का काम स्लो चल रहा है, नहीं चल रहा है, सो डोंट वरी। ठीक है ना, कोई भी अगर आपको बोलता है आप फालतू हो, आपको काम नहीं आता है, नहीं, आप कामयाब हो। ठीक है ना, क्योंकि आप फॉर एवर में आए हो, आपने TCC किया है, आपके पास प्रोडक्ट है, इट मीन्स आप अभी सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ चुके हो। ठीक है ना। एंड अब देखिए, ये यहां भी डंकी है, यह टाइगर है। तो आज जो क्लियरिटी मैं देना चाहता हूं, इसकी क्लियरिटी क्या है डंकी की? इसकी क्लियरिटी है कि मुझे हार्ड वर्क करना है और इसका फोकस है। इट मीन्स ये अपनी क्लियरिटी से, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि मोहनचंद करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी बने, मोहन करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी बने, क्यों बने? क्योंकि उनके पास क्लियर क्लियर गोल था। ऐसे ही नरेंद्र, ऐसे ही आपके जो मैं बताया था कि महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे, डाकू थे। ऐसे ही अब ये जो टाइगर है, टाइगर का भी क्या है, ये एक करेक्टर है और ये फोकस करता है अपनी फास्टिंग और प्लस अपने फूड पर। ठीक है ना। सो इनकी जो अपनी खुद की जो नजर है वो गोल पर है, किस तरह से, क्लियरिटी से। तो आपको क्लियर रहना है। देखिए, थॉमस एल्वा एडिशन, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ना, हर घर में बल्ब देखा होगा आपने, अभी भी हर घर में बल्ब है। हाँ, हो सकता है अभी ट्यूबलाइट आ गए, हेलोजन आ गया है, लेकिन सबके घरों में हम लोग जानते हैं कि बल्ब है। अब आपको मैं बताऊं दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिशन, इनके पास क्लैरिटी थी। ये घंटों नहीं, कई दिनों तक ये अपने कमरे में बंद रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि इनके पास इनका गोल क्लियर था कि मुझे एक बल्ब बनाना है। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में, अपने फॉरेन प्रोडक्ट्स के बिजनेस में, हमें अपना गोल क्लियर करना है। और उसके लिए बिल्कुल जैसे थॉमस एल्वा एडिशन, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, महर्षि वाल्मीकि जैसे, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया गोल क्लियर से, ऐसे ही आप अपने आप को यहां से एकदम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अगर आपकी जो सक्सेस है ना, उसमें भी सबसे बड़ा हाथ होता है कि जब आपका गोल क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी हैबिट्स, आपको यहाँ हैबिट्स भी, देखिए यहाँ करना क्या होता है, आपको देखिए कॉलिंग भी करना है, और जो आपने मीटिंग ली, जो भी जो कोचिंग ली बिजनेस के लिए, आपको उनके नोट्स बनाने होते हैं, आपको यहाँ पर मीटिंग भी लगाना होता है, कंटेंट क्रिएशन भी बनाना होता है, अपनी हेल्थ के लिए आपको मॉर्निंग वॉक भी करनी होती है, योगा करना पड़ता है, अच्छा फूड खाना पड़ता है। ठीक है ना। सो आपको ये सारी सारी हैबिट्स डेवलप करनी है अपने लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में आ गए हैं और लेकिन बस सुबह उठते हैं और आप कोई योगा नहीं, कोई आपको एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉकिंग नहीं। सो ये आपको हैबिट आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैं प्रोफेशनल कैसे बनूंगा, मैं फॉर एवर में हूं तो मेरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। सो आप जानते हैं कि हैबिट्स का बहुत रोल होता है हमारे बिजनेस में, नहीं हर किसी में, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई जॉब पर्सन है, एक महिला है, आप जितनी सारी यहाँ महिला है आप रिलेट कर सकती हैं कि जो हैबिट आप डेवलप करती है ना, वही काम सबसे ज्यादा होता है। तो किसी चीज की एक हैबिट डेवलप करेंगे ना, कि मुझे 2CC का ही काम करना है, मुझे एएस बनाने वाला काम करना है, मुझे प्रोडक्ट को रिटेलिंग करना है, तो आप अपनी हैबिट को डेवलप कीजिए। मुझे लोगों से आज 10 लोगों से बात करना है, मुझे आज मीटिंग लगाया तो इसके नोट्स बनाना है, मुझे आज कम से कम 50 लोगों को ऑनलाइन जूम मीटिंग देना है, और
डेली मुझे कम से कम 10 मिनट योगा करना है, और मुझे 20 मिनट वॉकिंग करना है, बॉडी स्ट्रेच करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा फूड खाना है, हेल्दी रहना है। ये सब आपको गुड हैबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसकी हैबिट्स अच्छी होती है। आज देखिएगा कि जिसकी हैबिट्स खराब है ना, तो उनके पर्पज खराब हो जाते हैं। तो पर्पज भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपके पर्पज कितने स्ट्रांग है। ठीक है ना। आपने अपनी हैबिट सुधार ली, हैबिट अच्छी कर ली, बट आपके पर्पज भी ठीक नहीं है, तो आप सक्सेस के रेशियो में पीछे रह जाओगे, और सक्सेस आपके पास से थोड़ा दूर भागेगी। तो आपको पर्पज भी क्लियर करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ नीतू यादव है ना, आ, बहुत सारे लोग हैं, राज पटेल भी होंगे, हमारे दास सर भी हैं, प्रिया मैम होंगी, और हो सकता है रिचा मैडम होंगी। तो देखिए जिसके पास पर्पज है ना कि मुझे 50,000 रुपये कमाना है महीने में, कोई सोचेगा कि सपोज मान लीजिए अनीता जी हैं और या नीतू पटेल हैं, वो सोचेंगे कि मुझे एक अपने लिए स्कूटी लेना है। तो मेक दिस क्लियर कि मुझे फर्स्ट महीने में कितना सीसी बिजनेस करना है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक स्कूटी चाहिए। मैं डिफाइन करता हूं सपोज मेरे लिए कि मुझे इस महीने एक बाइक लेना है, वो भी कौन सा लेना है? बुलेट लेना है। तो एक पर्पज है, उस पर्पज के पीछे आप जाओगे तो आप फोकस कर पाओगे, गोल क्लियर होगा, और पर्पज के साथ करोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। अब आ गया था एक्शन। आपका पर्पज भी अच्छा है, आपने पर्पज भी डिफाइन कर लिया, गोल भी आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे। आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सपोज मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा दूंगा जो कि सबके पास होता है। देखिए कई यहाँ पर जो है महिलाएं भी है, और इनमें बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जॉब भी करते हैं। ठीक है ना। सो जैसे देखिए, एक महिला अपने बच्चे के लिए फूड बना रही है, ठीक है ना, और उनको क्लियर है कि मुझे अपने बच्चे के लिए मैगी बनाना है, राइट, मैगी बनाना है। तो गोल क्लियर है, क्लियर हो गया कि मैगी बनेगा बस। ठीक है ना। अब पर्पज क्या है? ब्रेकफास्ट देना है। ठीक है ना, ब्रेकफास्ट देना है बच्चों को, तो ब्रेकफास्ट क्या हो गया? पर्पज। और एक्शन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको मैगी का पैकेट लेकर के कटिंग करना पड़ेगा, वाटर बॉईल करना पड़ेगा, और उसमें जो स्पाइसेस डलते हैं वो उनको डालने पड़ेंगे। ठीक है ना। फायर, जो गैस चूल्हा है, उसको जो है चालू करना पड़ेगा, यूटेंसिल्स नीट एंड क्लीन वहां अरेंज करने पड़ेंगे, देन प्रिपरेशन चालू होगा। तो ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा एज ए बिजनेसमैन। आप एक्शन लेंगे ना, लोगों से बात करने का, लोगों की लिस्टिंग, जो आपके पास लीड्स हैं, या आपके पास में कंटेंट के जरिए से आपके पास लीड्स आ रही हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, या फेसबुक से, तो उनको आपको राइट करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। एक्शन का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल लॉजिकल नहीं, इमोशनल भी आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे डायरी में इतने लोगों ने मुझे आज फॉरवर्ड के लिए अप्रोच किया, इतने लोगों ने मेरे को एनएम के लिए किया। ठीक है ना। सो लीड्स का भी आप एक्शन में परिवर्तित करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरा सीसी इतना है, मुझे 2 से 50 सीसी जाना है, तो उसके लिए एक्शन कितना लगेगा? ठीक है ना। सो एक्शन आपको सीसी को आगे बढ़ाने के लिए लेना पड़ेगा। आप अपने अंडर में रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट का क्या है। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट का आपने सिर्फ बाई किया, ठीक है ना, आपने लिए, कॉम्बो में लिया, या खुद अपने मन पसंद ले लिया। जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे, इसका यूज नहीं करोगे, यूज इसका फिजिकली हो गया एक्शन, तब तक आप इसके बारे में नहीं जान सकते कि ये वाकई में क्या करता है, इसकी स्मेल कैसी है। सो बी क्लियर, आपको एक्शन बाकी में लेना पड़ेगा। फर्क पड़ना चाहिए आपको बिना एक्शन लिए कि आज मैंने एक्शन नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में। आप जो कर रहे हैं फिर वही करते रहेंगे। सो फोकस ऑन एक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट आपके लिए क्लियर पर्पज। अब देखिए यहाँ हमारे बहुत साथी लोग हैं, अभी 179 है कैंडिडेट्स। ठीक है ना। बहुत सारे लीडर्स के जो है ना गोल सभी क्लियर है। यस, मैं आज 2cc करूंगा, मेरा 5K से है लेकिन मैं 2cc कंप्लीट करूंगा, मैडम मैं 2C से ही स्टार्ट करूंगा।
मैडम मेरा इस महीने सुपरवाइजर निकलेगा, सर मेरा इस महीने एएम निकलेगा। सो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वहां राइट करने का देखिए आज चला गया मेथड, सॉरी, कि हमें पहले लिखना पड़ता था कि भाई बड़े बड़े पेज पे आप लिख दो पूरे रूम में कि मैं एज ए मैनेजर बनूंगा। पहले आप अपने माइंड में मैनेजर बनते हैं, अपनी सोच में मैनेजर बनते हैं। आपके पास पहले जो बिल्डिंग बनती है ना आपके ड्रीम की, गोल की, वो आपके माइंड बनती है। देन आप उसको राइट कर सकते हैं नोटबुक पर, किसी पेज पर। और उसको भेजने के लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मेरा पर्पज क्या है। ठीक है। सो पर्पज क्लियर हो गया ना, तो आप ठीक निशाना लगा पाएंगे कि मुझे इस महीने ईएस करना ही है, मुझे इस महीने सुपरवाइजर करना ही है। ठीक है ना। सो इस महीने जो है मुझे ये सारी चीजें एकदम रिकॉर्ड तोड़नी है और मुझे मैनेजर बनना है तो बनना है। ये आपको क्लियर पर्पज होना चाहिए। मुझे, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसका स्किन थोड़ा सा डल है। उसका मेन पर्पज अगर है ना कि मेरी स्किन शाइन करे, ठीक है ना, मेरा चेहरा भी गोरा हो जाए हल्का सा। देखिए गोरा मीन्स शाइनिंग, जो थोड़ा सा डार्कनेस है वो थोड़ा उभर के और शाइनिंग दे। उसका मेन पर्पज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट्स यूज करे, एक्शन ले और उन प्रोडक्ट से क्लियर करे कि मुझे अच्छा सुंदर दिखना है। एक महिला जो हाउस वाइफ है, जो मदर्स हैं, वो डिफाइन करें अपने लिए कि मेरा गोल क्या है। मुझे इस किचन से निकलना नहीं है, मुझे अपने लिए कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, तो मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से 50,000, इस तरीके से आप जो है अपने गोल को कन्वर्ट कर सकते हैं, पर्पज क्लियर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। राइट। क्लियर पर्पज है तो देखिए मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें बताई, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और आपका गोल क्लियर है, ठीक है ना, क्लियरिटी आपको आ गई है, क्लियर पर्पज भी है, तो 2cc कंप्लीट नाउ। अभी जितने जो कैंडिडेट्स हैं 5K वाले हैं, वो बहुत जल्दी, मैं तो कहूंगा आज ही 2cc कंप्लीट कीजिए। 4cc एक्टिव एवरी मंथ। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, एएम है, मैनेजर्स हैं, सभी एक गुड हैबिट डालिए, 4cc एक्टिव एवरी मंथ। ये ब्लड है, ब्लड फॉर अवर बिजनेस का। अगर आपने 4cc एक्टिव करना सीख गए ना पर मंथ, आप इस बिजनेस को छोड़ नहीं पाएंगे। इस बिजनेस का वाकई में जो स्ट्रॉन्ग पावर है ना, जो वाकई में महक है, मैं खुशबू, वो 4cc एक्टिवनेस में है। प्रोडक्ट्स रिटेलिंग एवरीडे। आपको पर्पज में, एक्शन में रखना पड़ेगा कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिटेलिंग करने हैं कंटेंट के जरिए, अपने कंटेंट से भी, मोबाइल से भी, स्टेटस से भी। ठीक है ना। कंटेंट क्रिएशन एवरीडे। आपको क्लियर पर्पज है कि मुझे यही करना है, मुझे इस अपनी स्थिति से अपग्रेड करना है। मैं हाउस वाइफ हूं, मुझे बिजनेस वुमेन बनना है। मैं एक जॉब पर्सन हूं, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे लाख नहीं 2 लाख रुपए कमाने वाला एंटरप्रेन्योर बनना है। सो डू कंटेंट क्रिएशन एवरी डे। ओके। एंड इसके अलावा लेवल अप, ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, डोंट माइंड। ओके। एंड यहां पर आप अपनी लेवल अप भी करते हैं। राइट। सो लेवल अप करने के लिए आप देखिए मैनेजर भी हमारे पास एक बेहतरीन मैनेजर है, मैनेजर का लेवल है, ये ड्रीम लेवल है। राइट। इसके बाद में भी बहुत सारी लेवल्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। बट ये सारी सारी जो क्लियर आपके जो पर्पज है, इसको आप डिफाइन करने के बाद में इस पे एक्शन लीजिए और बिल्कुल पर्पज के द्वारा इस पे आगे बढ़िए। असिस्ट देखिए जो लेवल्स हैं एक बार और डिफाइन कर लीजिए। कई ऐसे हमारे साथ में जो लीडर्स होंगे 5K से आए होंगे हमारे साथ में। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड मोर लेवल्स आफ्टर मैनेजर। यू विल गेट एवरीथिंग एज हेल्थ, मनी एंड असेट्स। आपको सारा चीज मिलेगी, जैसे कि हम सभी को चाहिए, क्या चाहिए, मनी एंड हेल्थ। तो आज देखिए मनी अगर आपके पास आ रहा है ना, तो आप सारे काम आसानी से कर सकते हैं, खुशियां सब खरीद सकते हैं, असेट बना सकते हैं वाकई में। ठीक है ना। मैं यहां कहूंगा देखिए जिसके पास मनी है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो, बट फॉरएवर माने से
आप फॉरवर्ड के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत लोग जानते हैं, ये आरजी प्लस है। मैं इसके रिव्यू अगर दूं ना तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इसका, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, राइट। तो हेल्थ के लिए आप जब बिजनेस कर रहे हैं या मनी पैसा आप कमा रहे हैं, ये आर्टिक सी है। आज लोगों के हार्ट में स्टंट डल रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, तो यूज करिए ना इसको आप। फर्स्ट आप यूज करिए, ठीक है ना। जब आपकी हेल्थ अगर अच्छी होगी ना तो बिजनेस आपका बूम करेगा। सनस्क्रीन है ना आपके फेस के लिए, आप फेस पे लगाइए ना इसको, जो है जब आप लगाएंगे तो इसको रिकमेंड कर पाएंगे आप। सबसे धुरंधर जो हमारा प्रोडक्ट है, फॉरएवर का मास्टरपीस एलोवेरा जेल, आप इसकी बोतल पीजिए ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने पॉकेट से पीजिए, आप यहाँ अपना गोल बनाइए, उसको एक्शन लीजिए, पर्पज क्लियर कीजिए, और यहाँ पर आप वेल्थ कमाइए। सो आप फिर यहाँ हेल्थ डेवलप 100% करेंगे। एंड आप ये भृंगराज ऑयल देख रहे हैं, आप इसको यूज कीजिए ना। आज देखिए ना कितने नौकरी पेशा लोगों के हेयर्स जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत लोगों के हेयर्स जा रहे हैं। शैम्पू है ना, आप शैम्पू यूज कीजिए ना। सो मनी हम कमा तो रहे हैं लेकिन हेल्थ को गंवा रहे हैं। बट हमारे फॉरम में क्या है, 2cc करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमको ना, लेट देम यूज, उसको यूज कीजिए। सो आज देखिए मार्केट में जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फॉरवर से अधिक ज्यादा पावरफुल नहीं है। जितने सारे जो हॉस्पिटल्स है ना, आप वहां जाकर के एक बार देख लीजिए, लोग लाखों रुपए वहां दे रहे हैं। और मैंने तो दोस्तों अपने आंखों के सामने अपने सोसाइटी में भी यही देखा है कि जिसके पास पैसा है ना, उनके पास हेल्थ जीरो है, जीरो। तो यदि आप फॉरएवर में हैं तो इतना लेवल अप कीजिए अपना, इतनी लेवल अप में आइए कि एएस से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से एएम, एएम से मैनेजर, लेवल अप कीजिए एंड यहाँ पर पैसा कमाइए और हेल्थ बनाइए अपनी अपनी फैमिली की, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल टीएल एफिलिएटर्स के लिए। और आज का सेशन मैं जानता हूं कि मैंने 100% दिया है, और जिन जिन कैंडिडेट्स ने स्क्रीनशॉट लिए हैं थोड़ा नोट कीजिएगा। और आज के सेशन में यही बाइंड अप करूंगा। किसी को अगर रिव्यू देना है तो मैं एक बार बस चैट ऑप्शन में मतलब ओपन करूंगा। ओके, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर मान लीजिए किसी को कुछ पूछना है। तो जस्ट 2 मिनट्स का एक सेशन होगा हमारा। अगर आपको किसी को भी पूछना है तो रेज हैंड कीजिए। ओके, ओके, फर्स्ट मैं ममता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। जी ममता जी। सर राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे। और तो सर आपका वीडियो ऑन कीजिए मैडम, हमारे ऑडियंस भी आपको देखना चाहेंगे। सर ऑडियंस तो मुझे जानती है, हो नहीं रहा सर यहाँ से। ओके, नहीं नहीं, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। तो देखिए ये बिजनेस ना मैडम, देखिए दिखाने का बिजनेस है। देखिए अगर प्रोडक्ट आप दिखाएंगे नहीं ना, अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे ना, देखिए मैं आपको रियलिटी बोलूँ ना, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन करना है तो आपको फेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना सर। यहाँ सर होस्ट मतलब आप अपने अपनी तरफ से इसको ऑन कीजिए, यहाँ से बंद बता रहा है। अच्छा अच्छा, राइट, ओके, मैं आपको यहाँ से ओके, राइट राइट, समझ गया मैं। चलिए कोई इशू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे राज पाटिल जी को लेते हैं। मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ कि सबकी वीडियो ऑन हो जाए, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट। ओके ओके, राज पाटिल जी आपको मैंने अनम्यूट किया है। यस सर। सर एक तो आपने आपकी तरफ से जो है ना वीडियो का जो है ऑप्शन तो आपने क्लोज कर रखा है, तो इस वजह से किसी के वीडियोस नहीं दिख रहे। बट आज राइट, सारे के सारे वीडियो ऑन करके बैठने वाले थे कि इतना शानदार सेशन था आपका, और बहुत अच्छा लगा। और जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपने वो सारी चीजें क्लियर कर दी कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको, वो सारी चीजें क्लियर कर दी। और जो एक माइंड होता है कि उस माइंड के अनुसार ही, जैसे आपने वो जो कुछ पिक्चर से एग्जांपल दिए, पिक्चर से तो बहुत ही मतलब इतने क्लियरिटी से दे दिया कि कौन सी चीज को कैसे करना है और किस पर्सन को जैसे आपने एक एक पर्सन के बारे में बताया, तो सच सच है
हम भी वैसे ही कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपने आज का सेशन में बहुत बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और ओके जो पाठक भी जी, बीच आप में अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, राइट प्लीज। तो ओके सर, ग्रेट, हो गया सर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो ऑन करने के लिए ऑप्शन ऑन कर दिया। तो काफी देर से सभी के सभी कोशिश कर रहे थे कि वीडियो ऑन करने के लिए, श्योर तो नहीं श्योर। हो पा रहा था सभी का। और बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार सेशन था आपका, फर्स्ट टाइम दिया आपने, बहुत ही शानदार दिया। और इसके पहले भी मैंने सुना था आपका सेशन, जो हमारे जो ऋचा मैडम की टीम के अंदर जो है आप होता है। तो काफी अच्छे सेशन थे आपके वहाँ पर भी। और आज आपने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। और मैं सभी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने भी ये स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर जो भी रिकॉर्ड या नोट डाउन करे होंगे, तो जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा और अपने आप में इम्प्लीमेंट कीजिए। सर ने बता दिया कि 2CC करने की जो फायदे हैं, और वो सच में बहुत फायदे हैं। और बहुत अच्छा सेशन था आपका सर। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। अब हम लेते हैं ईशा, ईशा मैडम को। सो मैडम आप अनम्यूट कीजिए। ओके, हम लेते हैं अभी ममता पहाड़िया, पहाड़िया को जी। ममता जी जी। जी जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे। जी सर, आपने जो मोटिवेशनल दिया बहुत अच्छा था, और आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग बहुत ही सुपर थी। हाँ जी, थैंक मतलब मतलब जैसे आप हम चाहते हैं कि हमारी जो भी TLFT के ग्रुप के जो फैमिली मेंबर्स है, सब एक ना एक डे वो अपना एक स्पीकर बने और आप ही की तरह आगे आए। और आपने हमें बहुत अच्छा मोटिवेशनल दिया कि भाई किस तरह से आप एक एक स्टेप आगे कैसे बढ़ोगे आप, है ना। जब तक एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। राइट हम राइट। ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट हम कॉलिंग भी नहीं कर रहे। हमें लोगों से हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कंटेंट के भरोसे रह रहे हैं कि भाई कंटेंट वायरल हो जाए, या फिर हमारा जो वहां से कहीं लीड आ जाए यूट्यूब से। लेकिन सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि यूट्यूब आपको रिजल्ट देता है, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। श्योर मैडम, श्योर, राइट राइट। और यदि रिजल्ट लेना है तो फिर आपको थोड़ा अपना भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो सर बहुत अच्छा आपका ट्रेनिंग था, उसमें हमें बहुत कुछ मिला। और गधे और उसके घोड़े की जो कॉम्बिनेशन बताया, एक मैगी वाला आपने बताया, वो मैं जरूर अपने कंटेंट में डालने वाली हूँ सर। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम आगे लेते हैं पूजा गर्ग मैडम, राइट। सो पूजा जी। ओके पूजा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आपकी साउंड नहीं आ रही है मैडम, राइट। पूजा जी, आपकी साउंड नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर। यस यस, नाउ क्लियर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर सेशन इतना अच्छा था कि मैंने तो ऑलरेडी जैसे यस कर रखा है, तो अभी अगर मैं ज्वाइन करती तो शायद अभी मैं अपना 2CC डन कर लेती। इतना माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। थैंक यू सो मच सर। आज का जो सेशन था, आई होप जो हमारे डाउनलाइंस हैं उनको ये चीजें समझ में आए और वो अपना लेवल अप करें, ताकि वो भी अपने फोकस कर सके अपने बिजनेस पर और आगे बढ़ सके। राइट राइट, ओके, सर थैंक यू आज थैंक का यू। सेशन बहुत ही अच्छा था सर, थैंक यू सो मच। और जो आपने ये बोलते ना एग्जाम्पल दे दे के जो चीजें आपने क्लियर की, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अमेजिंग था सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं। देखिए हमारे पास में 5 मिनट्स और हैं, राइट। सो 30 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिएगा अपना अपना। ओके, मैं ले रहा हूँ ईशा ग्रेवाल मैडम को। ईशा मैडम, आपको मैंने अनम्यूट करने का दिया है ऑप्शन। ओके राइट। एंड अपना वीडियो भी ऑन ऑन थैंक यू कीजिए। सर। ओके, अगर आप कंफर्टेबल हैं देन अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, राइट। सर यस यस, बोलिए मैम। ओके सर। अगर आप कंफर्टेबल हैं सर देन। आपने का सेशन बहुत ही अच्छा था। जी सर जी मैं ये पूछ रही थी, जी जी, बोलिए। सर हाइट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? किसके लिए मैडम? आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। ईशा जी, मैं पूछ रही थी हाइट के लिए हाइट के लिए, ओके, हाइट के लिए ना। क्या यूज कर सकते देखिए, हैं? आप हाइट हाइट बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट आप जानना चाहते हैं। ओके, आई थिंक मेरा वॉइस आपको भी क्लियर नहीं हाँ है। जी। ओके राइट, ओके। सो यू अंडरस्टैंड दैट हाइट अगर बढ़ाना है ना, तो हमारे फॉर बिजनेस में
बहुत 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं बहुत बेहतरीन है। नंबर 1 तो आपका जो है अल्ट्रालाइट। ओके, सो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हाइट किसकी बढ़ानी है। अगर आप 40 साल के किसी बच्चे की या मान लीजिए किसी भी एडल्ट की बढ़ाना चाहेंगे ना, तो पॉसिबल नहीं है मैडम, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा है मान लीजिए 14 ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है, तो थोड़ा बूस्टअप करा सकते हैं उसको जो है, राइट। अगर 20 का है एज का और या 25 का है, तो आपको पहले उनको जो है अल्ट्रालाइट देना पड़ेगा। एंड आरजी प्लस दे सकते हैं, ठीक है ना, आर्टिक सी दे सकते हैं। बट बी क्लियर, कंपनी या हम लोग क्लेम नहीं करते कि हाइट बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, बट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो करेक्टर हैं वो ये साबित करते हैं कि वो हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं, राइट मैडम। सो नेक्स्ट मैं लेता हूं हमारे ओके, शायद नेहा मैडम हो चुकी हैं। ओके, फिर मैं ये सेशन को बाइंड अप करता हूं। अगर नेहा जी वो बोलना चाहती हैं दोबारा क्या कुछ अपना, या तो हैंड्स हेलो, डाउन कीजिए। यस यस राइट। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका सेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मतलब कि बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वापस से वो चीज क्लियर हो गया होगा, जो भूल गए होंगे कि हमारा गोल क्या है। राइट राइट राइट। मतलब काम तो कर रहे होगे ना, पर हमारा जो गोल क्या होता है ना, थोड़ा दिमाग से हट जाता है। कुछ देर के लिए लोग इंसान भटक जाते हैं। लेकिन जो आपका ये सेशन था ना, कि गोल क्लैरिटी के वजह से मतलब कि फिर से लोगों के मन में ये आ जाता है कि नहीं, गोल हमें है, हमें करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब फिर से वो वापस से, जो पर्सन ट्रैक से निकल गया तो फिर से काम को करेंगे। तो बहुत बढ़िया सेशन था, अमेजिंग सेशन था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट हम लेते हैं जानवी थापा मैडम। जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी मैडम। जी सर, बहुत बढ़िया सेशन था सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपना फर्स्ट सेशन को प्रेजेंट किया सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं अभी? हाँ पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा सेशन था मोटिवेशन। सो जी जी। पूछिए पूछिए आप, क्योंकि थोड़ा टाइम है, सो वी विल बाइंड अप। जी सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कोई बच्चा है, जैसे 6-7 साल का बच्चा है, वो खाना खाने पीने में बहुत कम चीजें खाता है, मतलब नहीं खाता है, बहुत सारे मतलब परेशान है उसकी मम्मी की, खाना ही नहीं खाता कुछ। तो उनके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए अगर छोटा बच्चा है ना, तो हमारी जो टीचिंग्स है, जो हमारे प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको सिखाती है कि एक छोटे बच्चे को अगर उसका गट हेल्थ अगर अच्छा नहीं है ना, तो आप उसके गट हेल्थ पर ध्यान दीजिए। उसको बच्चे को क्या पसंद है, जैसे कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहा है, ठीक है ना, तो फर्स्ट वो स्टॉप कराइए, मतलब स्टॉप तो नहीं कर सकता बच्चा, वो थोड़ा कम कराइए। नेक्स्ट, अगर हो सकता है कि देखिए इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो उसके स्टमक की, तो डॉक्टर को पहले वो चेक कराएं। ओके, एंड उसकी रिपोर्ट्स आप अपने हैंड में लें, उसको चेक करें कि इसको वाकई में क्या प्रॉब्लम है, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ओके। आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। सो बच्चा, जी, बच्चा हेल्दी है सर, वैसे देखने में बच्चा हेल्दी है, और लेकिन क्या है कि बहुत सब्जी राइट। अब में चलिए बच्चा रोटी जैसे सारी चीजें जो खाना होता है वो सारी चीजें नहीं खाता। थापा जी देखिए, अगर बच्चा हेल्दी है ना, आप तो आप उसको ना, एक अपने पास में एलो पीच आता है, ठीक है ना, जी जी। एलो मैंगो आता है, एलो पीच या एलो मैंगो। सो एलो मैंगो से स्टार्ट कराइए बच्चों को आप, एलो मैंगो। ओके। हाँ, जी एलो जी। मैंगो क्या करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो एलो मैंगो को बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाएगा। और आप जी उसकी 50 ml से उसकी क्वांटिटी स्टार्ट कराइए और फिर स्लोली स्लोली बढ़ाइए, तो 100% वो एलो पीच है, एलो मैंगो है, उसको लाइक करेगा और उससे उसका डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड जी साथ में जी। जो सी प्लस है, आप सी प्लस दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो ये दो ठीक है। प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो है, बट डोज कम रहेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ राइट। ठीक है, तो आई थैंक यू, थिंक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक अब देखिए सबके हमने अब कोई हैंड रेज नहीं है, सो टाइम ओवर हो गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर कोई और रिव्यू देना चाहता है, देखिए मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है कि आज मोटिवेशन लिया तो क्या कल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सो री मोटिवेशन, ओके, हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी है लीडर्स कि मोटिवेशन के अलावा भी हमको री मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं।
मोटिवेशन के बाद में भी हमको रीमोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जब एक मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो आप उसको रिचार्ज करते हो, चार्ज करते हो, राइट? तो चार्ज आपको करते रहना है। ये नहीं कि अंदर से हमको मोटिवेट होना है, अंदर से कोई मोटिवेट नहीं होता है। हमारे थॉट्स पावर, जब तक माँ बच्चे को थपथपाएगी नहीं ना, बच्चे बेटा बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आप आगे जा सकते हो, है ना, कोई बात नहीं, बच्चे भाई रो रहा है तब भी आप उसको एकदम थाप रहे हो। सो मैं यही कहूंगा कि अपने इस बिजनेस में अपना वाई क्लियर जरूर करें, ठीक है ना, और अपने जो गोल को डिफाइन करें। और इसके बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इससे अच्छा और सेशन लेके आऊंगा, जिसमें आपके गोल की क्लैरिटी नहीं, 100% आपका काम 101% आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। सो चलते हैं और विदा लेते हैं। सबका थैंक यू वेरी मच। जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ में, सबने बेसब्री से सुना और अच्छी जानकारी ली। सो आशा करता हूं कि सभी कामयाब होंगे। सो जैसे 26 जनवरी कल गया है, सो एक साथ मैं चाहूंगा कि हम बोलेंगे हम होंगे कामयाब, एफएलपी में हम होंगे कामयाब। रोहन पांडे जी, ठीक है ना, और चांदनी पटेल जी, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, ठीक है ना। सो मैं ये कहूंगा अजीत हलचल जी, हम सब कामयाब होंगे एक दिन। बस अपने गोल को क्लियर करिए और पर्पज बनाइए, पर्पज, ठीक है ना। और नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा यही गोल के ऊपर कि हम इमोशन क्यों लाए, इमोशनल क्यों हो हम, ठीक है ना। मैं आज आपको एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेके आऊंगा, वाई वी मस्ट बी इमोशनल। लोग कहते हैं ना घरों में, ए बिटिया रानी इमोशन मत हो, इमोशनल मत होना, है ना, ए मेरे बेटे इमोशनल मत होना। एक अध्यापक टीचर बोलते हैं स्कूल में, ये बच्चा तो बहुत इमोशनल है। इस इमोशनल के पीछे तरुण सर ने हमारे एक सेशन दिया था, उसमें बहुत लोगों ने सुना होगा कि जब अंत में जब मूवी में फाइट होती है और हीरो पिटता है, घायल हो जाता है, और हीरो गिरा है नीचे और पूरा ब्लड निकल रहा है, पूरा मतलब कि उसके पास जान ही नहीं है, लेकिन उसके इमोशन ऐसे जाग जाते हैं कि इसने मेरी माँ के साथ ये किया था, मेरी फादर के साथ ऐसा किया था, मेरे भाई को ये किया था। फिर वो उठता है और उसकी क्लोजिंग करता है ना, उस सीन की क्लोजिंग करता है, उस पूरे दी एंड करता है उस मूवी की, बड़ा हीरो बन के। सो दोस्तों मैं ये कहूंगा, आप सब हीरो हैं और आप सब सक्सेस हैं, क्योंकि सक्सेस है बाकी में। आप फॉरएवर में आए, 2cc किए, आज आप फॉरएवर मीटिंग में भी हैं, फॉरएवर को कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। आप सक्सेसफुल के, आप सक्सेस के सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। सो डोंट वरी, एक दिन हम सब कामयाब होंगे। सो लेते हैं विदा। ओके, सभी को गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।